ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसने दिया? टूट कैसे रहा था? 3 मंजिल कैसे लगी? टूट रहा था वो, कैसे टूट रहा था वो? टूट कैसे रहा था? कोई कोर्ट नहीं जा सकता है, कोई आगे अपील नहीं कर सकता। आपने संडे को खाली का स्टे आ गया है, आपने खाली कराया गुंडई से। मैंने कहा 10 तारीख डेट, आप नहीं मान रहे थे। वहाँ इटावा बाजार में आप गुंडई करते हैं? नहीं, आप गुंडई करते हैं। आप बहुत बड़े, बहुत रंगबाज अधिकारी आप लगता है। आप शहर में कब आए? आप शहर में कई दिन हुए आए हुए? अभी जानते नहीं शहर कानपुर को। यह है कानपुर के आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी। जरा तेवर देखिए, कितने गुस्से में है। गनीमत है कि बस विधायक हैं, अगर मंत्री होते तो पता नहीं क्या कर देते। सीधे पुलिस वालों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि कानपुर में नए आए हो, तुमसे बहुत नाराज हूँ। वहाँ इटावा बाजार में आप गुंडई करते हैं? नहीं, आप गुंडई करते हैं। आप बहुत बड़े, बहुत रंगबाज अधिकारी आप लगता है। आप शहर में कब आए? आप शहर में कई दिन हुए आए हुए? अभी जानते नहीं शहर कानपुर को। आप शहर जानते नहीं हो, अभी गुंडई करोगे तुम। इस बहुत नाराज है तुमसे बहुत नाराज है। आप गुंडई करते हैं, दिमाग खराब है आपका। बताइए, विधायक जी नाराज हैं और पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सपा सरकार होती तो ऐसे ही पुलिस वाले विधायक जी के घर पे भैंसिया नहला रहे होते, है ना विधायक जी? लेकिन कहते हैं ना, ये यूपी पुलिस है, बिना मदद मांगे सेवा में सदैव तत्पर रहती है। विधायक जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुस्से में विधायक जी को जो कहना था वो तो कह गए, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का केस लाद दिया जाएगा। तो हुआ यूं कि खादी ग्राम उद्योग के आसपास अवैध कब्जे वाले कई बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चलाने पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना की जानकारी आर्यनगर के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को हुई। अमिताभ वाजपेयी मौके पर पहुंचे, पुलिस के साथ उनकी कहासुनी हुई और पुलिस वहां से बिना अतिक्रमण हटाए चली गई। बाद में अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। चलिए, ये तो बात हुई अमिताभ वाजपेयी की। अब चलिए आपको बताते हैं यूपी की अलबेली पुलिस के बारे में। इस घटना के बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शायद पुलिस ही दे सकती है। पहला सवाल ये, अगर विधायक जी कह रहे हैं कि उनके पास 17 तारीख तक का स्टे ऑर्डर है, तो फिर पुलिस मौके पर बुलडोजर लेके कैसे पहुंची? दूसरा सवाल, अगर बिल्डिंग तोड़ने का ऑर्डर था तो फिर विधायक जी के कहने पे पुलिस बिना कार्रवाई के वापस कैसे चली गई? अगर यही काम कोई गरीब करेगा तो क्या पुलिस मान जाएगी? तीसरा सवाल, अगर पुलिस के पास ऑर्डर नहीं था तो पुलिस किस आधार पर बुलडोजर लेकर अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंची थी? इतना ही नहीं, इस मामले में जब विधायक और उनके समर्थक हंगामा करने लगे तो पुलिस खुद विधायक जी के पास ज्ञापन लेने पहुंच गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस इंसान के खिलाफ आपने सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं में मामला दर्ज किया था, उसी से ज्ञापन लेने आप उनके दफ्तर कैसे पहुंच गए? कमाल है। हालांकि इस मामले पर एसीपी कोतवाली अशोक कुमार सिंह का कहना है कि आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी। प्रार्थना पत्र जो उन्होंने दिया है, अभी तो पढ़ने का मौका भी नहीं दिया आप लोगों ने। जैसा ही मैं बाहर निकला आप लोग आ गए। जो भी है, माननीय विधायक जी ने जो प्रार्थना पत्र दिया है उस पर एक विधिक कार्रवाई की अपेक्षा की गई है। इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए इस पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्यालय को घेरने का काम किया, निकलने दिया कार्यालय में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कार्यालय घेरने की कोई मंशा नहीं थी। शांति व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पर खुद मौके पर आकर के उनसे प्रार्थना पत्र ले लिया। विधायक जी पर किन धाराओं में मुकदमा हुआ है? क्या विधायक जी पर क्या वो वापस होगा मुकदमा? किस तरीके से? धारा 188, 186 आईपीसी, 353, 500 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कार्रवाई तो खैर क्या होगी अशोक कुमार जी, और क्या ही जांच होगी। दरअसल जब से लोकतंत्र पर बुलडोजर तंत्र भारी पड़ने लगा है, तब से न तो जांच पर भरोसा रहा है और न ही रिपोर्ट पर। बस उठाइए बुलडोजर और कर दीजिए हिसाब। कानपुर से रंजय सिंह और सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।